नमस्कार दोस्तों, मैं हुकम सिंह। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ उसमें मैं आपको हैज़, हैव और हैड के बारे में बताऊँगा। हैज़, हैव और हैड जिन्हें हम सहायक क्रियाएं कहते हैं, उनको हम मुख्य क्रिया के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। हैज़, हैव और हैड वैसे तो सहायक क्रिया होती है और वो एक एक्शन वर्ब के तौर पर यूज़ नहीं होती है, लेकिन इनफॉर्मल इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में उन्हें एक एक्शन वर्ब के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है। तो आज हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम हैज़, हैव और हैड के बारे में पढ़ेंगे। इनके कुछ मुख्य जो यूजेस होते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट देखिए, हैज़, हैव और हैड का यूज़ हम परफेक्ट टेंसेस में करते हैं। परफेक्ट टेंसेस में जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में देखें। हैज़ और हैव का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के तौर पर होता है। इसका मुख्य स्ट्रक्चर है हैज़ या हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, रवि हैज़ डन हिज वर्क। इस वाक्य में रवि एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, हैज़ एज ए हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के तौर पर, और डन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल के तौर पर यूज हुआ है। दे हैवंट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट येट। इस सेंटेंस में भी हैवंट एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज हुआ है। कंप्लीटेड जो थर्ड फॉर्म वर्ब है वह मुख्य क्रिया के तौर पर यूज हुआ है। ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसमें हम हैज़ का यूज़ करते हैं, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो हम हैव का यूज़ करते हैं। आई के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, हैड का यूज़ हम पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ऑक्सिलरी या सहायक क्रिया के तौर पर करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखिए, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट परफेक्ट का यूज़ जैसा कि आप जानते हैं कि हम भूतकाल में यदि कोई दो काम हुए हो तो पहले काम जो हुआ है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, और जो काम बाद में हुआ है उसके लिए हम सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। टॉम हैड स्लेप्ट बिफोर हिज फादर अराइव्ड। इसका मतलब है कि यहाँ पर दो काम हुए, एक उसके पिताजी आए और दूसरा टॉम सोया। पहले काम हुआ कि टॉम सो चुका था, तो उसके साथ में हमने पास्ट परफेक्ट का यूज़ करा, और जो काम बाद में हुआ भूतकाल में यानी कि पिताजी आए, उसके लिए हमने सिंपल पास्ट का यूज़ किया। दे हैड क्लीन्ड ऑल द रूम्स। इस सेंटेंस में हैड क्लीन्ड पास्ट परफेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ है। हैड का यूज़ हम सिंगुलर यानी कि एक वचन और प्लूरल यानी कि बहुवचन दोनों के साथ कर सकते हैं। हैज़ और हैव का यूज़ हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी कि प्रोग्रेसिव टेंस में भी करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल्स, अर्जुन हैज़ बीन फ्लाइंग काइट सिंस अर्ली मॉर्निंग। वाक्य का मतलब है कि अर्जुन सुबह से पतंग उड़ा रहा है। आई हैव बीन रीडिंग ए स्टोरी फॉर हाफ एन आवर। मैं आधे घंटे से कहानी पढ़ रहा हूँ। इन दोनों ही सेंटेंसेस में हैव और हैज़ का यूज़ एज ए हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के तौर पर हुआ है। हैड का यूज़ हम ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल्स देखिए, माई अंकल बॉट ए न्यू मोबाइल फ़ोन लास्ट वीक। ही हैड बीन यूजिंग माई फ़ोन। इस वाक्य में भी दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है
कि मेरे अंकल ने एक नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदा पिछले सप्ताह, उससे पहले तक वह मेरा फ़ोन यूज़ कर रहे थे। तो हैड बीन यूजिंग माई फ़ोन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के तौर पर यूज़ हुआ है। मैरी retired from the post of a bank executive. She had been working there for 25 years. मैरी एक बैंक में एक कर्मचारी के तौर पर रिटायर हुई है। वहाँ पे वो 25 साल से काम कर रही थी। तो रिटायर हुई उससे पहले वो 25 सालों से काम वहाँ पर कर रही थी। तो हैड बीन वर्किंग यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के तौर पर यूज़ हुआ है। हैज़, हैव और हैड का यूज़ हम पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर यह है, हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर यह है, हैड प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। Examples: The buckets have been filled with water. यह एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस का है कि बकेट्स को पानी से भर दिया गया है। The house has been designed by the famous interior designer. यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस का है। ये घर को सजाने का, डिज़ाइन करने का काम एक फेमस डिज़ाइनर ने किया है। The thief had been punished by the police. यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस का है कि थीफ को, चोर को पुलिस के द्वारा सज़ा दी गई। हैज़, हैव और हैड का यूज़ हम कई सारी चीज़ों को दर्शाने के लिए, बताने के लिए या उनके बारे में बात करने के लिए करते हैं। जैसे कि पोजेसन यानी कि ओनरशिप, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर मालिकाना हक, किसी चीज़ के ऊपर हमारा हक। रिलेशनशिप यानी कि किसी के साथ रिलेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल और थिंग्स, लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में कुछ गुण बताने के लिए भी हैज़, हैव और हैड का यूज़ हम करते हैं। इसके अलावा इलनेसेस यानी बीमारियों के बारे में बताने के लिए भी हम हैज़, हैव और हैड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स: ही हैज़ ए मर्सिडीज कार। इस सेंटेंस में ओनरशिप यानी कि मालिकाना हक दर्शाया जा रहा है कि वह एक मर्सिडीज कार का मालिक है। मारिया हैज़ 4 ब्रदर्स। यह सेंटेंस रिलेशन बता रहा है कि मारिया के 4 भाई हैं। आई हैड ए सीवियर हेडेक यस्टरडे। यह सेंटेंस बीमारी दर्शाने के लिए किया जा रहा है कि मेरे कल सर में तेज़ दर्द था। आयरन डजेंट हैव द क्वालिटी ऑफ गोल्ड। यहाँ पे गुण दर्शाने के लिए हैव का यूज़ किया गया है कि लोहे में गोल्ड, सोने के गुण नहीं होते। हैज़, हैव और हैड का यूज़ हम कॉजेटिव वर्ब्स के तौर पर भी कर सकते हैं। कॉजेटिव वर्ब्स वह वर्ब्स होती है जब हमें कोई काम करवाना है लेकिन हम खुद न करके किसी और से वह काम करवाएं, तब कॉजेटिव वर्ब्स यूज़ में ली जाती है। इसका स्ट्रक्चर है हैज़, हैव या हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई एम गोइंग टू हैव माई शूज़ मेंडेड टुमारो। इस सेंटेंस में हैव एक कॉजेटिव वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है। इस सेंटेंस का मतलब है कि कल मैं अपने जूते मरम्मत कराऊंगा, ठीक कराऊंगा। तो यहाँ पे काम जो है किसी और के द्वारा करवाया जा रहा है, तब हम कॉजेटिव वर्ब्स का यूज़ हम करते हैं। टॉम्स हेयर इज़ वेरी लॉन्ग, ही मस्ट हैव हिज हेयर कट। इस सेंटेंस का मतलब है टॉम के बाल बहुत लंबे हैं, उसे अपने बाल कटवा देने चाहिए। तो यहाँ पर भी बाल कटवाने का काम जो है टॉम खुद न करके किसी और से करवा रहा है। तो यहाँ पर हैव एज ए कॉजेटिव वर्ब यूज़ हुआ है। ध्यान देने वाली बात है कि जिस तरह से हम हैज़, हैव और हैड का यूज़
कॉजेटिव वर्ब के तौर पर कर सकते हैं, वैसे ही इनफॉर्मल इंग्लिश में हम गेट का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि आई एम गोइंग टू गेट माई शूज़ मेंडेड टुमारो, यानी कि कल मैं अपने जूते मरम्मत या ठीक करवाऊँगा। या फिर टॉम्स हेयर इज़ वेरी लॉन्ग, ही मस्ट गेट हिज हेयर कट। टॉम के बाल बहुत लंबे हैं, उसे अपने बाल कटवा देने चाहिए। हैव का यूज़ वैसे तो एक एक्शन वर्ब के तौर पर नहीं होता है, लेकिन हैव का यूज़ हम इनफॉर्मल इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में एक एक्शन वर्ब के तौर पर भी कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है हैव प्लस ऑब्जेक्ट। हैव ए नाइस डे, आपका दिन अच्छा बीते। यहाँ पे हैव का यूज़ एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव के तौर पर हुआ। वुड यू लाइक टू हैव सम टी, क्या आप थोड़ी चाय लेना चाहेंगे? आई हैड माई ब्रेकफास्ट वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, मैंने अपना ब्रेकफास्ट नाश्ता सुबह जल्दी कर लिया। हैव इस फॉर्म में एक एक्शन वर्ब के तौर पर काम करता है, जैसे कि ईट यानी कि कुछ खाना, ड्रिंक यानी कि कुछ पीना, या इन्जॉय यानी कि कुछ इन्जॉय करना, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ों के तौर पर हैव का यूज़ इस फॉर्म में होता है। आज के वीडियो भी इतना ही। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।